जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है सभी को। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे यूनिट पढ़ रहे हैं, उनमें हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में, कौन सी मेमोरी होती है, क्या उनके टाइप होते हैं और उनके बारे में एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी। मेमोरी को क्या बोल रहे हैं हम? स्टोरेज, यानी जहाँ पे हम डाटा स्टोर करके रखेंगे। देखिए, मेमोरी यूनिट में आपकी मेमोरीज आती हैं। सबसे पहले बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी की, यानी पहला हमने डिवाइड इसको कर रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, इनको बोल देते हैं प्राथमिक। ठीक है, और इनको द्वितीय या सहायक। ठीक है, एक वर्ड और यूज करते हैं, ऑक्सिलरी। ये सारे किसके नाम है? सेकेंडरी के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए इसकी जो प्राइमरी है, इसकी जरूरत है, यानी इसकी नीड है, इसकी आवश्यकता है। इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर या सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, उनमें से एक आधी कम हो जाए तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। पर अगर हमारे पास क्या हो कि सेकेंडरी मेमोरी ना हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो कैसी हैं? सहायक हैं, सहायता के लिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज। आपसे पूछ सकते हैं कि एडिशनल एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, यानी मेमोरी जो क्षमता है, स्टोरेज क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए हम द्वितीय मेमोरी जो होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी, उनका यूज करते हैं। लेकिन प्राथमिक तो है, वो तो चाहिए चाहिए, उनके बिना हमारा जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारी प्राइमरी है, सबसे पहले वो कौन सी है। प्राइमरी की बात करें, ठीक है, देखते हैं प्राइमरी। आपकी जो प्राइमरी है वो है रैम और रोम। दूसरी होती है रोम। रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऐसा क्यों है? देखिए, जो हमारा सीपीयू है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो हमारा रोम के साथ भी कनेक्ट है और रैम के साथ भी कनेक्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ये बोला है ना कि सीपीयू दिमाग का काम करता है, लेकिन वो कैसे काम कर पाता है? वो जो डाटा है वो सारा कहाँ पे रखा है? रोम में। यानी यहाँ से डाटा सिर्फ सीपीयू क्या करता है? रीड करता है। रोम से डाटा सिर्फ क्या करता है? केवल रीड, सिर्फ पढ़ता है यहाँ से। यानी इस मेमोरी के अंदर सीपीयू छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है? ब्रेन है किसका? सीपीयू का, ब्रेन ऑफ सीपीयू। यानी कंप्यूटर का दिमाग तो क्या है? सीपीयू। पर सीपीयू के अंदर भी जो मेन दिमाग का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? रोम, रोम मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो रैम है, रैम से तो क्या है? देखो, ये डायरेक्शन दोनों साइड है। दोनों साइड है का मीनिंग क्या है? कि यहाँ पे रीड और राइट दोनों काम होते हैं। यानी रैम मेमोरी से सीपीयू डाटा लेता भी है और इस मेमोरी में डाटा राइट करता भी है, वहां से रीड भी करता है और राइट भी करता है, दोनों काम करता है यहाँ पे। इसीलिए जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं या प्रोग्राम होते हैं वो रन कहाँ पे होते हैं? रैम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं ना कि कंप्यूटर की अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, यानी एक से अधिक काम करने हैं, आपको स्पीडली करने हैं, तो भाई उसकी रैम को बढ़ा दिया जाए, है ना। इसीलिए, क्योंकि ये वो मेमोरी है जिसमें काम होता है। ठीक है, काम होता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? रजिस्टर में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी एप्लीकेशन आपके रन हो रहे हैं
वो सारे रहते हैं रैम के अंदर, जो चल रहे हैं प्रोग्राम, सारे टास्क आपके, और जो कैलकुलेशन होती है वो कहाँ पे होती है, रजिस्टर में। ठीक है, और रोम से तो सिर्फ उसको ये पता चलता है कि कैसे इन चीजों पे काम करना है, कैसे इन चीजों पे काम करना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सीपीयू यहाँ से केवल रीड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और ये बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्यों, क्योंकि इस मेमोरी से सीपीयू रैंडमली डाटा एक्सेस करता है। रैंडमली मतलब कहीं से भी, इस मेमोरी में कहीं से भी किसी भी एड्रेस पे जाके डाटा उठा सकता है। ये रैम आप कुछ ऐसा देख सकते हो, ऐसे होती है आपकी रैम जिसमें ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी ब्लॉक होते हैं, और इन ब्लॉक में डाटा स्टोर होता है। तो जहां से भी इसको डाटा चाहिए होता है वो डायरेक्ट वहां पे जाता है, रैंडमली वहां पे जाता है और उठा लेता है। सीक्वेंस और रैंडम, आप इन वर्ड का मीनिंग समझिएगा। सीक्वेंस मीन्स स्टेप बाय स्टेप कोई चीज करना, यानी स्टेप बाय स्टेप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सीपीयू अगर सीक्वेंशियली जाएगा, यानी एक एक करके जाएगा, तो उसको समय बहुत लगेगा। तो हम क्या यूज करते हैं, रैम, और ये कैसी है, रैंडम एक्सेस। सीपीयू कहीं से भी रैंडमली डाटा एक्सेस कर सकता है, और कहीं भी जाके जहां भी उसको स्पेस मिलेगा डाटा वहां पे राइट कर देगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड और राइट से इसको नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसको नाम किससे दिया है भाई, इससे सीपीयू सिर्फ डाटा रीड कर सकता है, इसलिए इसको नाम दे दिया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब आगे देखिए, जो हमारी रैम है उसके बारे में देख लेते हैं पहले, फिर रोम के बारे में। ठीक है, जो हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल क्यों, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर ऑफ होने पर, यानी हमारा कंप्यूटर जो है, सिस्टम है ऑफ यानी शट डाउन, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, शट डाउन, बंद करने को, होने पर इसका जो डाटा है वो इरेज हो जाता है, या इसके जो कंटेंट हैं, ऐसा पेपर्स में पूछा जाता है कि इसके कंटेंट जो है वो इरेज हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो ऐसी जो जो मेमोरी जिनके कंटेंट इरेज हो जाते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, वोलेटाइल। अब ये जो रैम है ये दो टाइप की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, और डी रैम की फुल फॉर्म है डायनामिक रैम। तो इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, डायनेमिक रैम। अब इनका है, आपसे अंतर पूछ लिया जाता है। पहला तो देखिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछ ले कि एस रैम कैसी है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, या आपसे पूछ ले कि डी रैम कैसी है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, तो आप क्या बताएंगे कि दोनों कैसी हैं, वोलेटाइल, क्योंकि है तो दोनों क्या, रैम ही। ठीक है, तो दोनों होगी। अब स्पीड की बात करें तो एस रैम जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट, तेज होती है, किससे, डी रैम के मुकाबले। ठीक है, किसके, डी रैम के मुकाबले ये तेज होती है, फास्ट होती है। पर कैपेसिटी वाइज ये क्या होती है, छोटी, इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसकी मेगाबाइट्स में है, इसकी कैपेसिटी किस में है, गीगाबाइट्स में। इसकी कैपेसिटी है मेगाबाइट्स में और इसकी कैपेसिटी है गीगाबाइट्स में। ये अंतर है इनमें, स्पीड का अंतर है। और साथ ही साथ एक अंतर ये भी है कि इसको फ्लिप फ्लॉप्स, ये सर्किट्स होते हैं, लॉजिकल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनाया गया है। यह किसकी बनी है, फ्लिप फ्लॉप्स की बनी है। ठीक है, तो एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स की बनी है। ठीक है, या कौन सी तेज है, इस टाइप से आप ध्यान रखना। तो यह कैसी है, फ्लिप फ्लॉप्स की बनी है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है ना, जो भी कंटेंट होता है या डाटा होता है वो 0 या 1 की फॉर्म में होता है डायरेक्ट। ठीक है, 0 या 1 की फॉर्म में डायरेक्ट होता है। इसके अलावा इसको रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, नो रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कंपेयर अगर हम डी रैम को करें तो इसमें क्या होता है, जो ये मेमोरी है ये ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, वह कैपेसिटर्स की बनी होती है। ठीक है, कैपेसिटर्स की बनी होती है, ट्रांजिस्टर वह कैपेसिटर्स की बनी होती है। दूसरा, इसमें जो डाटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, करंट, या हम बोल सकते हैं वोल्टेज। यानी कि यहाँ पे अगर 0 1 डायरेक्ट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, मीन्स करंट है तो वहां पे डाटा स्टोर है।
और अगर करंट नहीं है तो वहां पे डाटा स्टोर नहीं है, यानी कि 0 है। ठीक है, इस तरीके से इसमें डाटा स्टोर होता है। तीसरा, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और वो भी कैसे? पीरियोडिकली। पीरियोडिकली इसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? आप समझ सकते हैं, क्या लगे हैं? कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर ऐसा जो आपका इक्विपमेंट है, इसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद इसका जो करंट है वो लूज होने लग जाता है। ठीक है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि इसका जो करंट है वो लूज होने लग जाता है, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बार बार जरूरत पड़ती है, तभी इसमें डाटा स्टोर रह पाता है। नहीं तो क्या होगा, वो जो 5 वोल्ट था वो कम होते होते क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट, और आपको लगेगा कि सारा डाटा उड़ गया, है ना। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए इसको बार बार पीरियोडिकली, मतलब एक समय अंतराल पे, यानी प्रॉपर एक समय अंतराल पे इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इसमें डाटा स्टोर होके रह जाता है। ठीक है, उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं इनके, कि जैसे यहाँ पे आपके उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, कि जो हमारी कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, वो हम एस रैम को कैशे मेमोरी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो सीपीयू की मेमोरी है कैशे मेमोरी, वो उसको हम कैसे यूज करते हैं? एस रैम को ही एज ए कैशे मेमोरी यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ लें कि कैशे मेमोरी कैसी होती है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, तो कैसी रहेगी? वोलेटाइल। उसका कारण क्या है? क्योंकि है तो क्या, रैम ही, और रैम सारी क्या है आपकी? वोलेटाइल है, इनके कंटेंट उड़ जाते हैं जैसे ही सिस्टम ऑफ होता है। ठीक है, इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण होता है डीडीआर रैम। जो भी हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप की जो रैम होती है, हम बोलते हैं 2 GB रैम, 6 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, वो क्या होती है? डीडी रैम, डबल डाटा रेट रैम। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीडीआर रैम। तो ये हमारे कंप्यूटर और डेस्कटॉप में, मोबाइल में जो यूज होती है वो कौन सी होती है? डीडीआर रैम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ लें अब कि जो हमारी कैशे मेमोरी है या सीपीयू की जो मेमोरी है वो, और जो हमारी रैम है, उसमें से कौन सा फास्ट है, तो कौन सी तेज है उसमें से? एस रैम। खर्चे वाइज देखा जाए तो ये महंगी है इसके मुकाबले, स्पीड वाइज देखें तो ये तेज है, लेकिन कैपेसिटी वाइज देखें, स्टोरेज वाइज देखें तो ये किस में है? मेगाबाइट्स में है, और ये किस में है? गीगाबाइट्स में। तो गीगाबाइट्स मेगाबाइट से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1024 मेगाबाइट्स के बराबर है। आप समझ सकते हैं ये काफी, तुलना में अगर देखा जाए तो इससे बड़ी है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, उसमें रैम है, उसके बारे में। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनके बारे में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और ये एक एक पॉइंट जो आपको बताए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, घुमा फिरा के इन्हीं पॉइंटों से बातें पूछते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी दूसरी है प्राइमरी मेमोरी, वो क्या है हमारी? रोम। प्राइमरी दूसरी क्या है? रोम, जो कि सीपीयू का ब्रेन है, जो कि सीपीयू का ब्रेन है। अगर इसके टाइप की बात करें, इसके टाइप की बात करें तो एक होती है सिंपल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर आती है एक पीरोम। ठीक है, एक आती है पीरोम। पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म तो यहीं तक सेम है, पी रोम, पी आगे लग गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसकी एक बार प्रोग्रामिंग करी जा सके। ठीक है, फिर इससे क्या होता है कि जब एक बार इसकी प्रोग्रामिंग कर दी, यानी कि हम बार बार तो इसकी प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते, उससे नुकसान क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ेगा। यानी इस मेमोरी की अगर भविष्य में जैसे कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो सर्किट बोर्ड तो क्या होगा? एक वेस्ट हो गया, वो खराब हो गया। तो उसको रिसाइकल करने के लिए ये बनाया गया कि क्यों ना इन्हीं को दोबारा से यूज कर ले। दोबारा से यूज कर ले कैसे? इनको बना दिया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनको बोलते हैं इप्रोम। यानी इनको कैसा बना दिया? इरेजेबल। आगे तो वही सेम है, प्रोग्रामेबल रीड ऑल मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मीनिंग यहाँ पे है कि भाई इससे डाटा क्या हो सकता है? इरेज किया जा सकता है। अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, मैंने आपको बोला था कि इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि इसका डाटा जो है वो सीपीयू इरेज नहीं कर सकता, इसमें से केवल रीड कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको इरेज भी कर सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, बात में गड़बड़ हो गई है ना।
तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको इरेज हम उस सीपीयू से नहीं कर सकते, यानी कि जैसे हमारा दिमाग है, हम खुद उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते, ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है। तो इसमें से अब डिलीट करेगा कौन? जिसने बनाया है, यानी जिसने इस रोम को बनाया है वो उससे डाटा इरेज कर सकता है। पर जो सीपीयू इससे काम ले रहा है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ उससे डाटा रीड कर सकता है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप है ना कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, एक और इसकी टाइप है डबल इप रोम। डबल इप रोम। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन तीनों में अंतर आ जाएगा। इसको सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इसको इरेज किया जा सकता है, इसको भी इरेज किया जा सकता है, पर दोनों में अंतर रहेगा। क्या? कि इस मेमोरी को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों में अंतर ये रह गया कि इसको इरेज किया जा सकता है इलेक्ट्रिकली और इसको इरेज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी तरंगे, उनसे इसको, इसका जो डाटा है वो कंटेंट है, इरेज किया जाता है। तो एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिससे जो डाटा है वो पराबैंगनी किरणों द्वारा या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज द्वारा इरेज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। या फिर इलेक्ट्रिकली बोल दें तो आप नाम से समझ जाओगे, जिसमें डबल ई है, यानी डबल इप्रोम जो है उसमें इलेक्ट्रिकली, यानी एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे इसके जो कंटेंट है वो उड़ जाते हैं, डाटा इरेज हो जाता है। पर ये जो भी इरेज का काम हो रहा है या प्रोग्रामिंग का हो रहा है, ये हमारे सीपीयू को नहीं करना है, ये उस कंपनी को करना है जिसने ये मेमोरी बनाई है ना। ये जिसने ये मेमोरी बनाई है ये काम उसका है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हमने, अच्छा इसमें एक चीज और है, जैसे कि रोम जो है, रैम जो है आपकी वो कैसी थी? वोलेटाइल। पर ये कैसी रहेगी? नॉन वोलेटाइल। यानी कि जब भी कंप्यूटर ऑफ होगा, शटडाउन होगा, तो उसके कंटेंट हमेशा सेव रहेंगे, स्टोर रहेंगे, उसके कंटेंट हमेशा स्टोर रहेंगे। जैसे आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग में जो भी डाटा है वो सारा कैसा रहता है? वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये कुछ वैसा ही है, यानी कंप्यूटर को हमने एक बार सुला दिया, बंद कर दिया, उसके बाद जब हम इसको ऑन करेंगे तो सारा डाटा एज इट इज इनमें रहता है, वो कहीं भी नहीं जाता। पर जो आपकी रैम है उससे क्या होता है? सारा डाटा उड़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में मेन अंतर है, पर दोनों की जरूरत है। दोनों के बिना हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, चाहे कैसा भी हमारा सिस्टम हो, जो छोटा हो बड़ा हो, या फिर जैसे आपके ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, ये कैसे भी एम्बेडेड सिस्टम इनको बोल देते हैं, कैसे भी सिस्टम हो, रैम और रोम दोनों की वहां पे जरूरत पड़ेगी, चाहे आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। ठीक है, तो ये आपके थे प्राइमरी टाइप। अब देखते हैं इसके सेकेंडरी टाइप। ठीक है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी है या फिर हम जिनको बोल देते हैं सेकेंडरी, है ना। अब इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये तो सहायता के लिए है, एडिशनल स्टोरेज के लिए है। ठीक है, तो इनके बिना भी वैसे भी सिस्टम का तो काम चल ही जाता है। ठीक है, अगर इनको हम बांटें तो सबसे पहले आपको एक तो देखना है, कैटेगरी बना रखी है इनकी सीक्वेंशियल। सबसे पहले क्या है? सीक्वेंशियल। एक होती है रैंडम। ठीक है, सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मान लो कि ये कुछ जगह हैं और आप यहाँ पे हैं। अब आपको कहाँ जाना है? इस जगह पे जाना है। ठीक है, तो सीक्वेंशियली आप कैसे जाओगे? पहले यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। और रेंडमली आप कैसे जाओगे? जहाँ भी आपको जाना है डायरेक्ट आपके पास उस जगह का क्या है? पता है, एड्रेस है, तो डायरेक्ट वहाँ पे आप चले जाओगे। तो कौन सी फास्ट हुई यहाँ पे? रैंडम। यानी कौन सी मेमोरी फास्ट हुई? रैंडम। तो हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों मेमोरी में देखा जाए तो जो रैंडम मेमोरी है वो कैसी होती है? फास्ट। इसी वजह से हम सीक्वेंशियल यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन जब भी पहले हम यूज करते थे कभी भूतकाल में, तो वो कौन सी थी? मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, ये हमारी सीक्वेंशियल है। आप ध्यान रखना, आपसे पेपर में सीधा ये पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक टेप जो है वो कैसी मेमोरी है? कैसी मेमोरी है? ऑप्शन में मिलेगा सीक्वेंशियल, रैंडम, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कैसी है? सीक्वेंशियल, और ये धीमी भी है। ठीक है, अब बात आती है रैंडम। रैंडम में भी अलग कैटेगरी है, जैसे कि रैंडम में एक आती है ऑप्टिकल, एक आती है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक यहाँ भी है,
ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर, ये तीन है यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, इस पे जो डाटा स्टोर होता था वो किसकी फॉर्म में होता था, मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है तो आपकी रैंडम, यानी डाटा तो कैसे एक्सेस होगा, इसमें रैंडम होगा, चाहे रीड हो चाहे राइट हो, रैंडम होगा। यानी हमें लोकेशन का पता होगा, उस जगह का पता होगा जहाँ से डाटा उठाना है या रखना है, तो हम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। अब ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में यानी कि जिस मेमोरी के अंदर डाटा लेजर की सहायता से, यानी लाइट बीम की सहायता से, लाइट बीम की सहायता से स्टोर करें या रीड करें, तो वो होगी आपकी कैसी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। कैसी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। और ऑप्टिकल में आती है आपकी सीडी, ठीक है, सीडी, इनको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। बहुत बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होता है सीडीआर, आपसे पूछ सकते हैं सीडीआर क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एक होता है डीवीडी, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कहीं कहीं क्या होता है, अगर आपको वर्सेटाइल ना मिले तो ऑप्शन में मिलेगा इसके जगह पे वीडियो डिस्क, तो एक ही बात है, ध्यान रखना आप, ठीक है। वीडियो डिस्क भी वहां पे मिल सकता है आपको, डीवीडी। अगर इसमें लिखा है डीवीडी आर, इसका मीनिंग क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल, ये आप ध्यान रखना, रिकॉर्डेबल। यहीं पे अगर लिखा हो सीडी डीवीडी, आगे लिखा हो आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू क्या है ये आपसे पूछ ले तो री राइटेबल, यानी ऐसी सीडी या डीवीडी जिसमें दोबारा डाटा राइट किया जा सके, दोबारा डाटा राइट किया जा सके। तो आपने देखा होगा जब पहले हम सीडी यूज करते थे म्यूजिक वगैरह के लिए या फिल्में देखने के लिए, हम सीडी लेके आते थे, तो वो ऐसी होती थी, उसमें एक बार डाटा फीड कर दिया जाता था, फिर हम सिर्फ उसको यूज करते थे, सिर्फ यूज करते थे, दोबारा हम उसमें कुछ नहीं डाल पाते थे। उससे क्या होती थी, मेमोरी वेस्ट होती थी। तो उसको भी रिसाइकल करने का हमने सोचा, तो ये ऑप्शन बना लिया कि भाई ठीक है, एक बार नहीं, इसमें कुछ भाई 5 से 10 बार कुछ उसमें डाटा फिर से हो जाए, ताकि वो रीयूज हो जाए। बार बार तो नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने 5 से 10 बार उसको यूज कर लिया बार बार, तो वो खराब हो जाती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसीलिए इसको रीड ओनली भी बोलते हैं, रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली। बेशक इसमें 2-4 बार डाटा लिख दिया तो क्या हो गया, लेकिन परमानेंटली हम इसको यूज तो नहीं कर पाएंगे ना बार बार डाटा के लिए, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है इनकी स्टोरेज में, जैसे जो सीडी होती है वो लगभग कितने की होती है, 700 MB की सीडी होती है, लगभग 700 MB की, और डीवीडी होती है 4.7 GB गीगाबाइट्स की, 4.7 गीगाबाइट्स की, ठीक है। इसके अलावा और भी डिस्क होती है, उनको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ये लगभग आपकी 40 से लेके 50 GB की इनकी कैपेसिटी होती है डीवीडी ही है, पर इनकी कैपेसिटी कैसे है, लगभग 40 से 50 GB तक इनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये कैसी स्टोरेज है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी है। दूसरा, सेकेंडरी में भी कैसी है, ये रैंडम है, और रैंडम में भी कैसी है, ये ऑप्टिकल, यानी जिनमें डाटा जो है रीड राइट लेजर की सहायता से होता है, ठीक है। अगली टाइप देखिए, मैग्नेटिक। अगली टाइप जो है वो हमारी कैसी है, मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक की खास बात ये है, मैग्नेटिक में आपकी पहले हम यूज करते थे एफडी, एफडी मींस फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पर आपको लिखा मिलेगा एफडीडी, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। पर ये आप ध्यान रखिए, दोनों में बहुत अंतर है। फ्लॉपी डिस्क मतलब जो डिस्क है हमारी, जो मेमोरी है वो, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मींस एक ऐसी डिवाइस जिसमें इस मेमोरी को हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पर ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, तो हम इसको इकट्ठा क्या बोल देते हैं, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसको किसने बनाया था, आईबीएम कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कंपनी ने इसको बनाया था, फ्लॉपी डिस्क। और ये मेगाबाइट्स में होती है, इसकी जो स्टोरेज है लगभग वो
2 MB, 3 MB और 5 MB के आसपास थी। ठीक है, पहले एक समय में बहुत इनको यूज़ करते थे, पर आजकल अगर हम एक स्मार्टफोन से फ़ोटो भी क्लिक करने लग जाएं तो वो भी 10 MB से ऊपर चली जाती है। तो फ्लॉपी डिस्क हमारे कोई काम की नहीं रही, इसलिए अब हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगली जो टाइप है वो है HD, यानी कि हार्ड ड्राइव। ये भी कैसी है आपकी? मैग्नेटिक मेमोरी है। तो ध्यान रखना, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, वो हार्ड डिस्क। ठीक है, ये क्या है? हार्ड डिस्क। और HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये दोनों जो हैं ये कैसी हैं आपकी? यानी हार्ड डिस्क ड्राइव हम किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी ही है, ये रैंडम भी है, मैग्नेटिक भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ही डाटा इसमें स्टोर होता है, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे डाटा स्टोर है, वन स्टोर है, क्योंकि 0 1 में ही डाटा होता है सारा। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पे डाटा स्टोर नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा HDD के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग आज के टाइम हम यूज कर रहे हैं 7 TB तक की। ठीक है, यानी टेराबाइट्स, 7 टेराबाइट्स तक की हम यूज कर रहे हैं। जो ये मेमोरी यूनिट्स है ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसके लिए स्पेशल क्लास बनाएंगे, तो उसमें आप देखिएगा सारी कैसे इनको हम देखेंगे भी, कौन सी यूनिट जो बड़ी है छोटी है, कैसे इनको चेंज करेंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये देख लीजिए कि जो हार्ड डिस्क की अगर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग हम टेराबाइट्स तक पहुंच गए हैं, लगभग हम टेराबाइट्स तक पहुंच गए हैं। और जो फ्लॉपी थी वो लगभग आपकी मेगाबाइट्स तक ही सीमित थी। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं जो हमारी तीसरी है यहाँ पे। तीसरी कौन सी है? सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर हिंदी में बोले तो अर्धचालक, हिंदी में बोले तो अर्धचालक, यानी कि जो बिजली की कुचालक भी है और सुचालक भी है, वही मेमोरी। ठीक है, इसमें हमारी है एक तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बारे में ये भी ध्यान रखना, स्कैन डिस्क एक कंपनी है, आपने देखा हो ज़्यादातर इसकी पेन ड्राइव्स आपको देखने को मिलती हैं, उसी कंपनी ने ये SSD बनाई थी, बहुत पहले बना दी थी पर यूज़ अब शुरू हो गई है। अब हार्ड डिस्क की जगह पे हम किसको यूज़ करने लग गए हैं? SSD को, हार्ड डिस्क के साथ साथ। पर धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ ये भी फ्लॉपी डिस्क की तरह लुप्त हो जाएगी और जमाना किसका रह जाएगा? SSD का, क्योंकि SSD बहुत फास्ट होती है हार्ड डिस्क की तुलना में। और क्यों होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर में आपकी दूसरी होती है आपकी फ्लैश मेमोरीज, यानी कि आपकी USB भी बोल देते हैं उनको, USB मेमोरी या फिर पेन ड्राइव्स, जो आपकी पेन ड्राइव्स या फिर मेमोरी कार्ड जो होते हैं हमारे, वो भी किस में आते हैं? इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज में। ठीक है, फ्लैश मेमोरी भी इनको बोल देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गई आपकी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखिए हमने देखा कि जो हमारी सेकेंडरी है, जो सहायक है, सेकेंडरी है जो सहायक हैं, वो पहले हमने उनको दो चीज़ों में बांटा है एक्सेस के हिसाब से, यानी उनमें जो हम डाटा रीड या राइट करेंगे, सीक्वेंशियल और रैंडम। सीक्वेंशियल में आपकी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप है, जो कि बहुत धीमी है। उसके मुकाबले हमने किसको यूज करना शुरू किया? जितनी भी रैंडम है। और रैंडम में हम क्या यूज करते थे? CD भी यूज करते थे कुछ समय तक, तो अभी हम यूज कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो GB में है, और जो ये CD है इनकी कैपेसिटी पेन ड्राइव के मुकाबले काफी कम है। तो हम मेमोरी कार्ड पे चले गए हैं, इनको हमने छोड़ ही दिया लगभग लगभग, और धीरे धीरे हम इनको छोड़ भी देंगे, क्योंकि कैपेसिटी इनकी इतनी है नहीं। दूसरा, इनको रीयूज नहीं कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते, पेन ड्राइव को हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम इनको छोड़ते जा रहे हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल मेमोरी वो हैं जिनमें डाटा जो है लेजर बीम की सहायता से रीड राइट होता है, जैसे कि CD, DVD है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क है, ये सब। फिर आती है हमारी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक ऐसी मेमोरी है जिनमें जो डाटा है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होता है। अब वो आपकी पहले आई थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, IBM कंपनी ने बनाई थी, लगभग कैपेसिटी क्या है? 2 MB, 3 MB, 5 MB। फिर आई हार्ड डिस्क ड्राइव, और इनकी जो कैपेसिटी है लगभग टेराबाइट्स तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और फिर है आपकी सेमीकंडक्टर, ये क्या होती है? चिप होती है। ठीक है, चिप। और ये क्या है आपकी? इसमें कौन सी है? SSD और जो भी आपकी पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड है, वो सारे। ठीक है, अब जो हमारा कंपटीशन चल रहा है ना, वो किस किस का चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, वर्सेस SSD। ठीक है, इनकी तुलना चल रही है। उसका कारण देखो, अब इनमें अंतर देखिए आप क्या है।
पहले ये बहुत महंगी थी, इसलिए सिर्फ ये यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि ये बनी अब है, ये पहले ही बन चुकी थी, लगभग 1972 के आसपास बन चुकी थी ये। यूज अब शुरू हुई है क्योंकि अब ये इनके ऊपर काम किया, अभी इनको सस्ता बनाया जाए कैसे ना कैसे, ठीक है। तो अब जैसे ही इनको सस्ता किया, इन दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन छिड़ गया। सबसे पहला कंपटीशन इनका आया इनका जो बनने का तरीका है या उनकी स्पीड में। जैसे कि इसकी जो स्पीड है वो स्लो है इसके मुकाबले, ठीक है, और मापी किस में जाती है, आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट, ठीक है, किसमें, रोटेशन पर मिनट में। और कैसी है ये, इसकी जो स्पीड है वो धीमी है किसके मुकाबले, एसएसडी। वैसे तो फास्ट है पर एसएसडी के मुकाबले कैसी है, धीमी। और इसकी जो स्पीड है वो किसमें है, बाइट्स में, किसमें है, बाइट्स में, ठीक है। ये चिप है, और खास बात क्या है, ये क्या है, एक डिस्क है, ठीक है, ये क्या है, एक डिस्क है, और ये क्या है, एक चिप है, ठीक है, डिस्क है और चिप है। अब दोनों की स्पीड में अंतर कैसे आएगा, देखो डिस्क में तो क्या होगा, आप कुछ ऐसा समझिए कि डिस्क में तो क्या होगा, ये तो आपकी राउंड राउंड ऐसे, ठीक है, डिस्क क्या है, राउंड। और ये कैसी है आपकी, एक चिप है, जिसमें डायरेक्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसे एरिया आपका। डिस्क क्या होती है, हमेशा क्या करती है, रोटेट करती है, और रोटेट करके ही इसमें डाटा रीड राइट होता है। एक यहाँ पे रीड और राइट क्या होता है, हेड होता है, रीड राइट हेड होता है जो रीड व राइट करता है इस पे। और यहाँ पे क्या होते हैं, कोई डिस्क नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, डायरेक्ट ब्लॉक्स होते हैं। और इन ब्लॉक के क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, एड्रेस, ठीक है, पते होते हैं सीधा। तो क्या होता है, जब भी हम डाटा रीड राइट करते हैं तो यहाँ पे हेड जो होता है वो इसको ये घूमती है, फिर उसके उस लोकेशन पे जाता है जहां से इसको डाटा रीड, तो उसमें लगता है समय। पर यहाँ पे तो क्या होता है, डायरेक्ट उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है, डायरेक्ट उसी ब्लॉक पे। इनको बोलते हैं, जो बेसिक यूनिट है ना, उसको बोलते हैं स्टोरेज की मेमोरी ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक पे डायरेक्ट पहुंच जाता है। पर यहाँ पहुंचने के लिए उसे पहले यहाँ पे होते हैं ट्रैक्स, होते हैं ट्रैक्स, फिर होते हैं सेक्टर्स, तो वहां पे उनको पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, यहाँ वो जल्दी पहुंच जाता है। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, इसी वजह से स्पीड का अंतर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर ध्यान रखिएगा। तो ये अभी हमने देखी सारी हमारी मेमोरी यूनिट के बारे में, जितनी भी हमारी मेमोरीज थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।